vehicles से, क्योंकि we didn't have services to transfer patients from one hospital to their homes when they died. So वो भी करने वो हो रही हैं, उनकी जो है हम उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो निकाल के उनको ठीक करके वे चलाएंगे. एक फीमा प्रोजेक्ट है, ये यूएस का प्रोजेक्ट है. इसको maternal child health support for online doctors to facilitate pediatric transfers of patients from pediatric patients. जब बेबीज़ पैदा होती हैं कभी-कभी गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स में इन मैटरनिटी होम्स, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए सर्विसेज नहीं होती. उसके लिए भी हम अपनी एम्बुलेंसेस और पैरामेडिक्स को तैयार करेंगे ताकि वो, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक सर्विस, ट्रांसफ़र ऑफ बेबीज़ फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर टू फैसिलिटी वेयर सर्विसेज अवेलेबल फॉर ICUs एक्सेट्रा. तो उसके लिए भी हम स्पेशल ट्रेनिंग और उसकी स्पेशल हैंडलिंग ऑफ पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो भी हम नेक्स्ट 5 years में हमारा प्लान है कि वी विल बी ट्रेनिंग एंड डूइंग दिस वर्क. और हाइपरटेंशन प्रोजेक्ट विद Well Cornell University, again ये भी हम because there are a lot of hypertensive patients who come with complications and CVS उन्हें हो जाते हैं, they have strokes etc. तो उनकी भी transfer needs special attention and special handling. तो उसके लिए भी हम next 5 years में बनाने जा रहे हैं protocols, the way they are to be handled, the training required by the staff etc. Next. नेक्स्ट, ये जो है PPHI के गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं. I won't go into the goals, there are lots of work that they have done, but I'll go into the next slide, which is for the plan for the next 5 years. So ये डिजिटल HMI सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, सोलराइज कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को. CEMOC को हम जो है CEMOC facilities, which is comprehensive facilities for babies to be delivered by surgery. उसके लिए 28 रूरल हेल्थ सेंटर्स को हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं एंड ये बेहतर तरीके से चलेंगे PPHI के ज़रिए. इम्प्रूव प्रोविजन ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी केयर के लिए भी हम SOPs और बिल्कुल बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए हम काम कर रहे हैं, करेंगे. इन द नेक्स्ट 5 years there will be improvement in that. इन infant mortality rate and maternal mortality rates को रिड्यूस करने के लिए रेफरल मेकनिज़म हम ये देख रहे थे कि ज़्यादातर जो मैटरनल मोर्टेलिटीज़ होती हैं वो इस वजह से होती हैं, मदर्स जो प्रेग्नेंट होती हैं वो इस वजह से उनकी डेथ्स होती है क्योंकि वो जो है सही जल्द से जल्द और सही जगह पर नहीं पहुंचती. बेबी दे गो टू अ लोकल डॉक्टर जिसके पास फैसिलिटी नहीं है टू डिलीवर द बेबी, और दे बी गो टू अ हॉस्पिटल वेयर देर आर नो OT services where they cannot be, if they have a complication they cannot be given C-sections. तो इस वजह से हम एक mechanism for रेफरल सर्विसेज के लिए हम एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं टू सी दैट दीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटीज़ रेट्स आर रिड्यूस्ड. इम्प्रूव एक्सेस टू अपटेक ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस, ऑब्वियसली ये तो हम कर रहे हैं और करते जाएंगे और इसमें बेहतरी लाएंगे. सिंध ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमारा ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है. ये हम जो है PPHI को की सर्विसेज के साथ हम क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में. दिस प्रोजेक्ट विल गो टू PPHI इंशाल्लाह वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट. मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम है, ये भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है. दिस इज़ CCT प्रोग्राम, दिस इज़ कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम जिसमें पैसे प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाएंगे if they are malnourished and also that they can provide better health, they can become better healthier mothers for the babies that they are pregnant with, and the babies are born born healthier. तो equitable delivery and quality of essential health services primary health care level में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं. इसमें हमने रूब्रिक्स फॉर्म किए हैं और एवरी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज़ टू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूब्रिक्स एंड दोज इंडिकेटर्स. तो वो भी हम नेक्स्ट 5 years में बतदरीज इसको नाफिज करेंगे इन द PPHI systems. Next. Again, these are goals of EPI which have been achieved.
I won't go into that, but the EPI जो है टारगेट्स जो हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं उसके बारे में बात कर लूँ नेक्स्ट. So this is what they have done. This is the targets that they've set for the next 5 years. इसमें human papilloma virus की जो है हम गावी से बात कर रहे हैं और ये रोल आउट होगी as a routine immunization. पहले हम कैंपेन में ले जाएंगे इसको. And this is to prevent cervical cancer. This is for girls from 12 years up to 18 years. इसका ये project चलेगा. Hopefully we will. It's a very expensive vaccine, but we are trying to see if we can be able to get it to be rolled out for achieving cervical cancer, reducing the number of cervical cancer patients. और 20% हमारे cumulative increase in numbers of FIC है, and 3% per annum scale up in pentavalent है. So pentavalent 1 coverage across the province is in an equitable way we want to see, because अभी क्या है कि जो numbers हमारे पास आ रहे हैं, there are some districts that are performing very well, some districts are underperforming, so we want an equitable distribution. We want all the province districts to be performing at par with each other. Static vaccination centers को enhance कर रहे हैं, 3000 हो रहे हैं, 95%. ये polygons हमने बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट के, every polygon में coverage हम देख रहे हैं. तो इसमें इस तरह से जो है districts को divide किया हुआ है polygons में, towns को, शहर को, कराची को भी polygons में divide किया हुआ है, and we will be looking at that they achieve 95% coverage. So not only do districts, तालका और UCs cover, but हम जो areas हैं जो हम polygons के तरीके से GPS सिस्टम के साथ हम उनकी मैपिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी we need 95% coverage. Sustainability on polio eradication, 0 dose. हमने ऐसा सेट कि हम पोलियो में 2 साल से हम सिंध में कोई पोलियो केस नज़र नहीं आया है. होपफुली वी विल कंटिन्यू टू बी पोलियो फ्री. लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस से आते हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, और इस वजह से हमें ये मोहतात रहना है कि ये जो है पोलियो जो है वापस हमारे पास नहीं आए. और इसके लिए हाँ, ऑल्सो वी हैव टू इम्प्रूव EPI सर्विसेज. तो इस वजह से हम पर्टिकुलर अटेंशन पे करेंगे और कर भी रहे हैं ऑन 0 डोज ट्रैकिंग, कि जो बच्चे को पैदाशी जब पैदा होता है 48 आवर्स में उनको टीके नहीं लगे हैं, उनको हम जो प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में दोनों में हम ट्रैक करके उन्हें सिस्टम में ले आने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट. No, go back to the previous slide. चलिए यहाँ RMNCH का है goals. This is reproductive maternal neonatal child health पे जो हम achievements की हैं, वो आपको बता दें कि बहुत सारी NC services improve हुई हैं, routine immunization of pregnant women improve हुई है, टेटनस से डीवर्मिंग भी की है हमने, वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट्स में डीवर्मिंग ऑफ फैमिली ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, और कम्युनिटी मिडवाइफ्स को बर्थ स्टेशन 383 कम्युनिटी मिडवाइफ्स बर्थ स्टेशन. दिस इज़ ऑन वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हम करने जा रहे हैं. 383 CMWs at birth stations will be posted with 3 CMWs per birth station, and they will be working 24/7. So, and this is going to be done in 25 districts. हमारी रिपोर्टिंग फ्रॉम LHSS उनकी भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, एंड्रॉयड टैबलेट्स दिए हैं, और वो we will be hopefully we'll get more data, enriched data from the LHSS and LHWs पे हम बेहतर तरीके से उन पे नज़र रखेंगे. न्यूट्रिशन सर्विसेज की ट्रेनिंग, हाइपरटेंशन रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोस्टिक्स की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी हैव आल्सो पुट देम ऑन फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग. सो ऑल आर LHWs की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, और उनको इंक्रीज हम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी के में. नेक्स्ट. So ये काम उन्होंने किया है कोविड में, and during floods also they were holding awareness sessions. COVID में they were helping to test and screen
and spread awareness on vaccination, referrals कर रहे थे. So these were the achievements. And now next 5 years में all labor rooms will be operationalized to offer round-the-clock care service, as I said, CMWs के through, LHWs and CHWs in uncovered areas. हम इसका भी देख रहे हैं किस तरीके से, because अभी हमारे पास कोई 45% या 35% के करीब coverage है, because sometimes there's a lot of LHWs who have retired, who have left the service because they have retired. So हमें coverage जो है 100% करने के लिए हम कोई तरीका देख रहे हैं, क्योंकि government is very strapped for funds और pensions और इनकी जो हम recruit करते हैं लोग, because the numbers are very large, तो उस पर expenses बहुत ज़्यादा हैं. तो इस वजह से we are looking at maybe outsourcing this service of lady health workers, और इस पे काम हो रहा है, लेकिन obviously next 5 years में ये operation implement भी हो जाएगा. Reporting mechanism में भी CMWs को जो है MIS system में monitoring information system में हम डाल रहे हैं. Expanding LHW engagement in creating awareness of communicable and non-communicable diseases, से मैंने कहा hypertension के लिए especially and diabetes के लिए इसमें हम LHWs को train कर रहे हैं, and even for detection of breast lumps etc. तो इसमें हम काम कर रहे हैं उनके साथ. M परेशान एक project है, एक UH का for mental health. ये mental health के लिए project है for training of lady health workers to recognize depression and problems of mental health in the community. And this we have started training in Badin, one district में pilot project हो रहा है, but this will be upscaled to the whole of Sindh, and obviously all the lady health workers will be trained in that. Monitoring and supervision at provincial and district level, uski strengthening, and micronutrient supplements जो है pregnant and lactating women को हम targets दिए हुए हैं to the lady health workers, and they obviously have to achieve those targets. Next. Polio, as I've already said, we have stopped transmission in Sindh. I hope that it continues for the next 5 years. That will be our goal, and hopefully we'll be able to do that. Environmental sample, we haven't seen any environmental sample this year, so last year, so hopefully this will continue. So next. App ka, obviously, you know, the app program was for, it's a nutrition program for malnourished children. इसमें भी ये कुछ काम हुए हैं. Next, इसमें मैं further हम next 5 years में क्या करने जा रहे हैं, ये हमारी जो है numbers हैं, कुछ हमने targets किए हुए हैं कि इतने बच्चों को treat करेंगे, इतने बच्चों को screen करेंगे, इतनी sites खोलेंगे, OTP sites, oral therapeutic sites जो हम खोलेंगे, और इतने जो है हम जो है pregnant and lactating women को screen करेंगे, और इतनी उनकी भी supplements होंगी. So we are all, and deworming for adolescent girls etc. So ये सारी चीज़ें in the plan for the next 5 years, and hopefully we will be able to do all this. Healthcare providers will be trained and managed on nutritional NSCs, that is nutrition stabilization centers पे जो हमारे लोग हैं उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. रिप्रोडक्टिव एज की जो औरतें हैं उनको न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन एंड के ऊपर पैकेजेस दिए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी. दिस विल बी थ्रू टेली हेल्थ सर्विसेज ऑन हेल्थ एंड हाइजीन. आगे नेक्स्ट. HIV एड्स का, एज यू नो, जो हमारे अचीव किया है, हमने कोशिश की है कि हम बेहतर से बेहतर जो है सर्विसेज दें, और हमने जो रतुदेर में आउटब्रेक हुआ था उसके अंदर हमने we did work a lot in screening and achieving as many patients. हमने 10 million के करीब 1 million के करीब 1.1 million करीब लोगों को टेस्ट किया था, स्क्रीन किया था, और ART ट्रीटमेंट 18,148 को दिया है, एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट. So 10% increase in registration हुई है HIV patients. The more you look, the numbers that are increasing means that you're working better. You see, if you are being able to detect diseases, that means your surveillance is improved, your services have improved, and you're reaching out to the patients, because these are some of the diseases which are undetected.
in the community, and हम community में अगर हम screening नहीं करें तो हमें पता भी नहीं चले कि ये मौजूद है. तो इसलिए जो the numbers, if you see an increase in numbers, it is a sign that the department is working, the program is working, and the HR of that department is working to reach as many people as possible for screening and for treatment. हमने 1 बिलियन का endowment fund शुरू किया था, उसमें थोड़ी ताख़ीर हो रही थी, लेकिन अभी वो on track है और वो लोगों को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है. Next, tuberculosis का जो है, again we are reaching testing and screening a higher number of tuberculosis patients, and we are trying to cover as many patients as see as many screened individuals as possible, क्योंकि ये भी एक hidden disease है. next में है tuberculosis पे आ गए. Sorry, हाँ, इसमें जो है आप देख रहे हैं 94% success rate of treatment of drug susceptibility. हमारे पास unfortunately drug resistant tuberculosis बहुत आ रहा था, तो उसके लिए we want, and I would like the ताउन of everyone के across the counter जो हमारे chemist जो हैं वो antibiotics दे देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर tuberculosis patient होता है वो they do not take the proper treatment, antibiotics लेते हैं और फिर उसके बाद वो resistant हो जाता है to the proper drugs for tuberculosis, और इसकी वजह से हमें बड़े problems हो रहे थे. So now we are trying to reach as many people as possible. हमने जो हमारी sites हैं of detection, microscopic detection के लिए उन्हें बढ़िया increase किए, 138 कर लिए. Gene expert tests के लिए 113 BMUs और sites खोले हैं, and 299 inshallah हो जाएंगे. Out of 299 we have introduced 113, we will be doing it to 299. 9 PMDT sites हैं, 4 decentralized sites. So we are trying to increase the our surveillance, our detection and screening of patients for tuberculosis as much as possible. Unfortunately, लोग जो है chronic cough के साथ आते ही नहीं हैं to get their x-rays done or to get their sputum analysis done, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. लेकिन we are trying as much as possible to screen patients. 200 additional BMUs to improve अभी next 5 years में करेंगे to improve access to TB care services. Enhanced case finding के लिए secondary tertiary care level पे हम strengthening कर रहे हैं. हमारा DOT program है tuberculosis के लिए, वो भी उसकी भी linkages high dependency limits के साथ units के साथ हो जाएगा. Mobile lady health workers to strengthen provision of treatment for tuberculosis, क्योंकि I think LHWs will be a backbone obviously of the community to refer patients who have tuberculosis to the required service centers. Enrollment of drug resistant TB patients हम कर रहे हैं और इनको further enhance करेंगे. in जो है mandatory case notification, ये again हम private sector को भी बोल रहे हैं कि आप please अगर आपके पास TB का case आता है तो हमें उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसके जो contact हैं कॉन्टैक्ट्स को हम जो है उसकी स्क्रीनिंग कर सकें, बिकॉज एवरी हाउस होल्ड में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके जहाँ वो काम करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं. वी हैव टू स्टार्ट स्क्रीनिंग ऑल ऑफ दोज टू गेट टू रीच सी दैट वी डिटेक्ट टीबी एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, आगे अगेन हेपेटाइटिस प्रोग्राम आप देखें, इसमें हमने जो है एज यू कैन सी हेपेटाइटिस बी जो है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट वो रिड्यूस हो गए नंबर्स, और हमारे हेपेटाइटिस सी के केसेस थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट हो रही है. तो एंड डी obviously has now been detected. So really speaking, we are trying our best. We have a project which is a pilot project which is now in place in Kambar, और कंबर में ये लॉन्च हुआ है, और टू एलिमिनेट टू स्क्रीन द कम्युनिटी, पूरी स्क्रीन कंबर के तालके की पूरी कम्युनिटी को स्क्रीन करेंगे, और उसके बाद उसको जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट देंगे, जो नेगेटिव हैं HB और हेपेटाइटिस बी और सी के, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को वैक्सीनेट करेंगे, और हेपेटाइटिस बी जो डिटेक्ट होगा उसको भी ट्रीटमेंट दी जाएगी. सो रियली वी हैव स्टार्टेड द स्क्रीनिंग प्रोसेस इन कंबर Talka. It's going to be upgraded to the whole of the Kambar district, and plus we are doing Korangi from Karachi and a part of Hyderabad also in the next phase. और उसके बाद हम upscale करके पूरे सिंध में ये screening of hepatitis C शुरू करवा देंगे.
So as at the moment, we've done 12 million, next 5 years, we'll do 12 million screening tests of hepatitis B and C, and 11.9 million citizens will be vaccinated against hepatitis B, and the treatment भी दी जाएगी B, C और D के लिए. Next. Waterborne diseases, ये भी बढ़ी हैं. It's because of the quality of water. As you know, we are lower riparians. हमारे पास जो पानी आता है, उसकी quality is very substandard. At the most, we can, the health department can only go so far in that we detect the diseases, we try and treat them, and that is about all that is within our ambit. I hope that we will be able to, with all the climate change, जो अभी hype हुआ है, और people have started talking about climate change. One of the things that I have pointed out is the quality of water. उस पे भी I think Sindh government ने काम शुरू कर दिया है, and I hope that we are able to give clean drinking water to everyone, and that is one of the only ways. अगर हम water और की जो quality of water improve करें और sewage treatment करें, हमारी बहुत सारी communicable diseases जो हैं reduce हो जाएंगी. हम जो कर रहे हैं वो awareness sessions कर सकते हैं, detection कर सकते हैं, और surveillance improve कर सकते हैं, और treatment दे सकते हैं. That's all we can do, and that hopefully we are doing. And at the moment we are doing all these things, and we hope to increase whatever capacity of our health service providers to give better services. Next. Vector borne में मैंने पहले भी बात कर ली. Next. इसमें हमारे पास जो है, we are trying as much as possible. Again, this is partly local governments, fumigation हम कर रहे हैं, vector larvicidal activity हम करते हैं, and we hope that we will be able to do more diagnostics in this. Dengue के लिए अभी proper SOPs or treatment regimes हो गई हैं. Doctors are now more aware of how to treat dengue, and hopefully we will be able to. And I think one of the things that we have to be aware of is that dengue is spreading now from the south up to the north. तो northern countries में भी जहाँ dengue नहीं होता था, वहाँ भी dengue पहुँच रहा है. और the only thing we can do is try and control the mosquito population as much as possible. और हमने hiring कर रहे हैं entomologists की, और जो है हमारे जो vector borne के जो staffing है, उसकी ज़्यादा HR हम recruit कर रहे हैं, और उन्हें इस पे training भी दे रहे हैं, handling of vector borne diseases. Non-communicable diseases में sorry, this slide seems to be, the picture is different. This is deworming, sorry. Deworming exercise हमने की है बच्चों की. We dewormed 96% of our target population in the second round of deworming campaign. हमारे first round में भी कोई 85% के करीब हुआ था. अभी second round में 96% हमने achieve किया है of deworming, and this is for children, because malnutrition is also associated with worm infestation in children's gut. दूसरा 70% increase in case investigation through mammography हो रही है. हम mammography machines ज़्यादा करने जा रहे हैं, and we'll inshallah in the next 5 years we hope we'll be increasing them. 400,000 cardiac patients were treated, 38% increase since 2021, and 139,000 plus diabetic patients को treat किया है through insulin. और dialysis हमने 270 machines लगाई हैं हर major hospital में. और as you can see, हम aware, this is all to do, we'll have to do is conduct awareness campaigns, do a lot of expansion in our detection work, and that's all we can do for non-communicable diseases. I think the community has to be aware of how and what they have to do to be able to live healthier lives and be there aware of the health facilities that they can visit for services that are available there. Next. Again, mental health key interventions, हम चाह रहे हैं कि this is very important considering the stresses and strains that people are facing, and we hope that we will be able to, as I said, I spoke about this a lot. We have to do tele mental health services, and we are going to do that, and we are also
now putting psychiatrists in all our, हम कोशिश करें कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट और तालका हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हो, हर आरएचसी में और सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड टर्शियरी हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हो, तालका हॉस्पिटल में हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, उसकी हमने समरी भी मूव की हुई है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट दिस HR trained HR for mental health and mental health. Yesterday we have done the groundbreaking ceremony. The Chief Minister did the groundbreaking ceremony of a psychiatric and neurology center in Gadab, and this is done through, this is a non-governmental organization, Children of Adams. They are opening a 250-bedded hospital for psychiatric and neurological patients, and this will be an added achievement. I think वो 3 साल में वो भी complete हो जाएगा. I mean, obviously they will get free of charge treatments, but obviously we'll be assisting them in any way possible. And this is one of the key elements that mental health along with physical health is very, very important for a healthier population, and therefore we should be taking, and most of the time we are in denial about mental health problems. हम नहीं सोचते हैं कि हमें कोई psychiatric मसले भी हैं. We don't want to acknowledge that. Many parents don't acknowledge that their children have psychiatric problems. तो उस वजह से ये एक festering wound की तरह रहता है community में. Suicides हम देख रहे थे, बढ़ रहे थे. इसमें we need helplines and we need telehealth services to reach out to the community as much as possible. आगे, next. हमने next. ये CIP का एक program है. Okay, forget it. This is working on population, and we hope that it will be able to do a better job. It's working, and and it is doing a very good job at the moment, and hopefully it will continue. ये हमारा monitoring and evaluation का unit है, which has been set up very recently. तो इसमें इतना data हमें नहीं है, लेकिन we are trying to do. We have operationalized in 30 districts of Sindh by posting 38 monitoring officers. These are, as I said, there are not very many officers, but we have, as I said, 1800 plus हमने units को जो है हमने facilities को visit किया है और उनकी monitoring की है. We've got rubrics, we've got indicators, and on which we do the monitoring. And उसके बाद हम जो है उसकी जो है capacity building, gap analysis करके उसमें gaps की filling करते हैं, और वो हम, it's a ongoing process and we are doing it continuously. जिसमें PPHI के भी units आएंगे, हमारे अपने जो Department of Health के units है, वो सारे units को हम देख रहे हैं. Not only for the service availability, the HR, the infrastructure, the equipment, etc. Everything is being monitored in this. And इसको expand करते रहेंगे. I mean, obviously, we want to make it twice a month. Expansion अभी हम 6 weeks में एक visit कर रहे हैं. We will hopefully do twice a month visits. Increase indicators of outcome indicators को भी increase करेंगे, क्योंकि कुछ indicators अभी डाले हैं, लेकिन अभी उसको बेहतर करने की ज़रूरत है. We might increase the indicators as we progress further in monitoring. And हमारे HR भी हम increase करेंगे, तो फिर ये possible होगा. Next. अच्छा, इसमें 62 million हमने tertiary care में, as I hadn't mentioned earlier, but हमने जो मैंने पहले figures दिखाई थी OPD की, that was in primary and secondary care. ये हमने tertiary care में 13 million इस साल patients देखे हैं. Next, और treatment दी है उन्हें. और ये हमारा Sindh Institute of Urology SIUT का है, sorry, Children and Cardiac Hospital. अच्छा, इसमें मैं कुछ goals बता दूं कि हम जो हैं SIUT Children and Cardiac Hospital कराची में SIUT के ज़रिए establish हो रहा है. Oncology unit भी SIUT के ज़रिए establish हो रहा है, और PET scan और CT scan machine radiotherapy के लिए वहाँ मिलेंगी. Institute of Transplant and Science and Biotechnology Education City काठौर में ये भी establish होने जाएगी next 5 years में. So we are really looking at the expansion of SIUT services in all the districts. आपको सखर में भी हमने robotic surgery शुरू की है through SIUT, and we are also obviously doing robotics here. 1600 robotic procedures हो चुके हैं कराची में. Next.
ये अगेन साइबर नाइफ टोमोथेरेपी की जो JPMC में हो रहा है, एज आई सेड द $3.2 बिलियन का जो है आउटले होता है इन एनी कंट्री वेयर द साइबर नाइफ थेरेपी इज़ गिवन, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं पेशेंट्स को। और ये भी एक आई थिंक दिस इज़ द फेदर इन द कैप ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, दैट दे आर प्रोवाइडिंग। यहाँ बहुत बातें होती थी कि साइबर नाइफ को अपनी क्रेडिट पे क्यों लेते। येस, इज़ वेरी गुड टू गेट अ साइबर नाइफ machine from someone's donation, but the point of the matter is the services that are available, उसकी cost कौन bear करता है? The cost of that HR की cost है, the other costs of services that are there available, उसकी सारी costing जो operational costs है वो सारी government of Sindh bear कर रही है दोनों machines की। अभी तीसरी machine भी आ रही है, उसकी भी cost हम bear करेंगे। We are bearing the cost in which, as I said, it will cost you $3.2 billion if you went if you did 2,657 patients in any other country, और ये free of cost 2,657 patients की treatment हुई है इस पे। So really speaking, this is something that is commendable, और जो है गरीब आदमी तो ये नहीं afford कर सकता था, इसी वजह से मैं समझती हूँ commendable है। and it is minor, it's not so invasive। अगर हम सर्जरी के लिए भेजते हैं वो पेशेंट्स तो बहुत ही invasive therapy और treatment, और वो उसकी it lasts longer, this is better results with less invasive therapy. So really speaking, this is really credible. And we're obviously increasing, we'll increase in the next 5 years our radiotherapy capacity in various hospitals, including JPMC. आगे गम्बर्ट सिटी को मेडिकल साइंस सिटी बनाने जा रहे हैं। दिस इज स्टिल इट्स अ ड्रीम, बट वेल यू कैन ऑलवेज थिंक बिग एंड मे बी इट विल बी डन। आगे सो ये है NICVD के अचीवमेंट्स, एंड वी आर इन द नेक्स्ट 5 years प्लानिंग ये है कि 700 बेडेड Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Diseases, this will be in Karachi. This is going to be established in Karachi. इसके लिए land allocation हो रही है, और इंशाल्लाह ये कराची में इसके पैसे भी रखे जाएंगे next budget में, and we'll start construction on this. 300 bedded separate modern, ये pediatric cardiac unit जो है वो NICVD जिधर अभी exist करता है वहाँ इसकी grey structure तैयार हो गया है, and this will become इंशाल्लाह इसकी finishing होगी तो ये भी operationalize हो जाएगा। Next, ये trauma की हमारी